हेलो एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज यूपी पुलिस री एग्जाम जीके और जीएस 2024 की क्लास नंबर 32 होने वाली है। आपको सेशन को मिस नहीं करना है। हालांकि इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले की भी वीडियो देखिएगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए, मैं आप सभी लोगों को शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, एक बार क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जीके जीएस 1999 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चन यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीएएसआई, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर या यूपीएसआई मृतक आश्रित के पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। आप लोगों को देखिए, मेरे साथ अपने मन में पढ़ते चलना है ताकि चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से याद हो जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? होमी भाभा की, विक्रम साराभाई की, या श्रीनिवास रामानुजम की, या सर सीवी रमन की? तो किसकी है ये बताना है। श्रीनिवास रामानुजम की है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा है कि मधुशाला किसकी कृति है? उमर खयास की है, शेख सादी की है, गोपाल दास की है, या हरिवंश राय बच्चन की है? तो मधुशाला सभी बच्चों को पता होगा किसकी कृति है, हरिवंश राय बच्चन की है। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपको बताना है कि पुस्तक देवदास के लेखक कौन है। तो पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, बहुचर्चित पुस्तक सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं, सेमूर एम हैं, जॉर्ज आरवेल हैं, या जे एम बेरी हैं? तो आपको बताना है कि बहुचर्चित पुस्तक सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो कौन है? सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी देखिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से जरूर एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है, जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, या इंदिरा गांधी है? तो आपको बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं, एपीजे अब्दुल कलाम है, अरुंधति राय है, या एमजे अकबर है? तो देखिए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे कह रहा था, गोल्डन गेट के लेखक कौन है? नरेंद्र जैन है, ललित शास्त्री हैं, विक्रम सेठ हैं, या जेके गालब्रेथ हैं? तो आपको बताना है द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा बढ़िया है कि क्रिकेट माई स्टाइल रचना किसकी है? कपिल देव की है, सुनील गावस्कर की है, संदीप पाटिल की है, या सचिन तेंदुलकर की है? तो क्रिकेट माई स्टाइल रचना किसकी है ये आप सभी लोगों को बताना है। ये किसकी है? कपिल देव की है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? एरिस्टोटल हैं, या सॉक्रेटिस हैं, या प्लेटो हैं? इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये आप लोगों को बताना है। तो कौन है? एरिस्टोटल हैं। ठीक है, एरिस्टोटल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बड़ा बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है काबुलीवाला के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सुभाष मुखोपाध्याय हैं। तो काबुलीवाला के रचनाकार कौन है ये बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए आप लोग भी अपने मन में आंसर को सोचा करिए, लास्ट में कितने क्वेश्चन सही किए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है, रग्बी है, वॉलीबॉल है या बेसबॉल है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कप और ट्रॉफी से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है या वॉलीबॉल से है? तो किससे संबंधित है ये बताना है। डेविस कप टेनिस से है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बटरफ्लाई किससे संबंधित है? क्रिकेट से है, घुड़दौड़ से है, निशानेबाजी से है या तैराकी से है? तो किससे संबंधित है ये बताना है। ये तैराकी से है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? क्रिकेट का, फुटबॉल का, पोलो का या बेसबॉल का? तो आपको बताना है किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है, तो किसका होता है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा क्रिकेट का, बिल्कुल गलती मत करिएगा, पोलो। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा पोलो में खिलाड़ी कितने होते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 11, 6, 4। देखिए पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? 4 होते हैं, 4। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, लुसाने में है, बर्न में है या ओस्लो में है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो कहाँ पे है? लुसाने में है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से तैराकी का सबसे धीमा स्ट्रोक कौन सा है? बैक स्ट्रोक है या फ्री स्टाइल है या बटरफ्लाई है या बेस्ट स्ट्रोक है, ये बताना है। निम्नलिखित में तैराकी का सबसे धीमा स्ट्रोक कौन सा है? ब्रेस्ट स्ट्रोक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा किस खेल से डियागो माराडोना संबंधित हैं? हॉकी से हैं, फुटबॉल से हैं, क्रिकेट से हैं या बास्केटबॉल से हैं? तो किस खेल से डियागो माराडोना संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नॉक आउट संबंधित है मुक्केबाजी से, कुश्ती से, क्रिकेट से या टेनिस से? तो आपसे कह रहा है जो नॉक आउट है ये किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। तो किससे है? मुक्केबाजी से है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट है, इनपुट आउटपुट है, स्टोरेज है या इनपुट है? तो मॉडेम किस प्रकार का उपकरण है ये आप लोगों से पूछा है। तो ये इनपुट आउटपुट है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में अंतः स्थापित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस में अंतः स्थापित होता है? चिपवेयर है, शेयरवेयर है, फर्मवेयर है या स्पाईवेयर है? तो कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा है? फर्मवेयर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन आपसे कह रहा सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी या इनमें से कोई नहीं? तो ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करिए। अगला आपसे कह रहा है किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है?
पॉलीफार्मिक वायरस, स्टेल्थ वायरस, माइक्रो वायरस या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो कौन सा करता है? माइक्रो वायरस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से किसमें आदेश, कमांड और विकल्प की सूची होती है? मेनू बार, टाइटल बार, फार्मूला बार, टूल बार। तो आपको बताना है निम्न में से किसमें आदेश, कमांड और विकल्प की सूची होती है? तो कौन सा होता है? मेनू बार। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था? MS डॉस के लिए, यूनिक्स के लिए, मैक ओएम के लिए या लिनक्स के लिए? तो बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था? तो किसके लिए? MS डॉस के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाड़ी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को क्या कहते हैं? अपने ग्राहक को जानो KYC, पासपोर्ट, सिक्योर एक्सेस, बायोमेट्रिक। तो क्या कहते हैं ये आप सभी लोगों को बताना है। तो बायोमेट्रिक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बायोमेट्रिक के माध्यम से ही पहचाना जाता है। तो चलिए 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाइए जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी लोगों के लिए देखिए सुबह 9 बजे मैथ और रीजनिंग की जबरदस्त तरीके से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि मैं टॉपिक वाइज एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर चुका हूं, अब कोशिश रहेगी कि डेली आपको जरूर मिलेगी वीडियो। क्लियर है? तो अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ कंप्लीट कराने वाला हूं, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। तो चलिए सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।